स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम NMMS परीक्षा 2022 की तैयारी के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण के जो अभ्यास के क्रम में चौथा अभ्यास करने जा रहे हैं। इस अभ्यास में हम दो प्रकार के प्रश्नों को आपको हल सहित समझाएंगे और आप इन प्रश्नों को देखकर समझकर अपनी पुस्तक से और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए ताकि आने वाली परीक्षा में आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने अंग्रेजी वर्णमाला के कूट व कूट से संबंधित आपको जो सवाल करवाए थे उसमें ये बताया था कि जो वर्णमाला के क्रम है 1 से लेकर 26 तक इनको क्रमानुसार लिखा गया है। पहले 13 जो लेटर्स है एक क्रम में लिखे हैं, फिर 14 से लेकर 26 तक उसके साथ ही लिखे हैं और इनका योग आपको मैंने बताया था कि 27 आता है। जैसे ए पहले नंबर पर है और जेड 26वें नंबर पर है तो इनका योग 27 होगा। बी और वाई का योग करेंगे तो 2 + 25 27। सी और एक्स का करेंगे तो 27 योग हो जाएगा। इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हम करेंगे। तो पहले तो जो प्रश्न है वो देख लेते हैं और फिर इनके हल क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऋण RIN को 1418 लिखा जाए तो टिन को कैसे लिखेंगे। इसके ऑप्शन है ए 1402, ब 2041, स 1420 और द 2014। दूसरा प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 5 FIVE को लिखा हुआ है 42 तो 4 FORE को कैसे लिखेंगे। इसके ऑप्शन है ए 52, ब 40, स 44 और द 42। तीसरा जो प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BOX बॉक्स को 900 लिखा जाए तो उसी भाषा में फॉक्स FOX को कैसे लिखा जाएगा। इसके ऑप्शन है ए 567, ब 756, स 576 और द 675। चौथा प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में MEN को 14 लिखा जाए तो GOD को क्या लिखेंगे। इसके जो ऑप्शन है ए 15, ब 17, स 19, द 21। और जो पांचवा प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAP को 96 लिखा जाए तो POT को क्या लिखेंगे। इसके ऑप्शन है ए 10, ब 14, स 26, द 52। ये 5 प्रश्न आप एक बार पुनः देख लें, फिर इनके जो हल है वो मैं आपको करवाऊंगा ताकि इन हलों से आप प्रश्नों को करना सीखकर अपनी जो पुस्तक है उससे और प्रश्नों का अभ्यास कर पाएं। तो जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि RIN को 1418 लिखा जाए तो टिन को कैसे लिखेंगे। तो विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि RIN R 18वें नंबर पर है और N है 14वें नंबर पर और इनके क्रमों को बदला गया है। सीधे क्रम में लिखे गए हैं परंतु R का जो क्रमांक है वो N के नीचे लिखा गया है और N का क्रमांक जो है वो R के नीचे लिखा गया है। इसी के अनुसार जब हम टिन को लिखेंगे तो T 20वें नंबर पर है वो N के नीचे लिखा जाएगा और N 14वें नंबर पर है वो T के नीचे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन से 1420 इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में FIVE को 42 लिखा गया है तो हम देख रहे हैं इसके हल में F 6ठे नंबर पर आता है। शुरू में जब मैंने आपको इनके क्रम बताए थे तो वहाँ से आप क्रम देख लेंगे एक बार।
आई 9वें नंबर पर है, वी 22वें नंबर पर है और ई 5वें नंबर पर है। इन सब का जब योग किया तो 42 प्राप्त होता है। इसी के अनुसार जब हम एफ ओ आर ई का मान रखेंगे तो एफ है अपने पास 6ठे नंबर पर, ओ 15वें नंबर पर, आर 18वें नंबर पर, ई 5वें नंबर पर, और इन सब का जब योग कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 44। अतः ऑप्शन स इसका सही जवाब है। इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझ लीजिए और फिर जो आपकी किताब में और प्रश्न हैं उनका अभ्यास करके देखिए, ताकि आने वाली परीक्षा में जब मानसिक योग्यता संबंधी प्रश्न आए तो आप उनको अच्छी तरह से हल कर पाएँ। तीसरा प्रश्न जो था, बॉक्स को लिखा हुआ है 900, तो एफ ओ एक्स को क्या लिखेंगे? तो विद्यार्थियों हम देख रहे हैं बी ओ एक्स उल्टे क्रम में जब हम देखते हैं, जब हम ए को 26वां मानते हैं, बी हो जाएगा 25वां, जेड को जब पहला अक्षर माने, जेड है 1 नंबर पर, उसके बाद में वाई 2 नंबर पर, एक्स 3 नंबर पर, मतलब उल्टा क्रम जब हम ले लेते हैं तो बी ओ एक्स बी 25वें पर है, ओ 12वें पर है और एक्स तीसरे पर है। और इन जब सबका जब गुणा करते हैं 25 गुणा 12 गुणा 3 तो उत्तर 900 प्राप्त होता है। इसी के अनुसार जब हम एफ ओ एक्स का मान रखेंगे तो एफ 21वें नंबर पर है उल्टे क्रम में चलते हुए, ओ 12वें नंबर पर है और एक्स तीसरे नंबर पर है। इन सब का जब हम गुणा कर देंगे तो उत्तर 756 हमें प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ब जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथे प्रश्न में हम देखते हैं कि MEN को लिखा गया है 14, तो GOD को कैसे लिखेंगे? तो आप देख रहे हो M 13वें नंबर पर आता है, E 5वें नंबर पर आता है और जो N है वो 14वें नंबर पर आता है। जब M के जो 13 नंबर है 3 + 1 कर देंगे 4, 5 का हो जाएगा 5। N है 14 नंबर पर तो 1 + 4 5, 4 और 5 9 और 9 और 5 को जोड़ देंगे तो 14 प्राप्त हो जाएंगे। इसी के अनुसार GOD गॉड है तो G 7वें नंबर पर है, O 15वें नंबर पर है, D चौथे नंबर पर है, 7 का 7 प्राप्त होगा, 5 और 1 6 हो गए, OK और D है चौथे नंबर पर। इन सब को जब जोड़ देंगे तो 17 प्राप्त होगा। अतः ऑप्शन ब जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी क्रम में जो पांचवा प्रश्न था, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAP को लिखा गया है 96, तो हम देख रहे हैं POT को क्या लिखेंगे? तो C उल्टे क्रम में 24वें नंबर पर है, A उल्टे क्रम में जब देखेंगे तो 26वें नंबर पर है और P है 11वें नंबर पर। फिर 24 के 2 और 4 है उनका गुणा कर दिया 8, 1 के है 26 को 2 और 6 को गुणा कर दिया 12 और 11 का 1 गुणा 1। फिर 8 गुणा 12 गुणा 1 किया तो प्राप्त होता है 96। इसी हिसाब से जब हम उल्टे क्रम में POT को लिखेंगे, 11वां नंबर P का है, O का नंबर है 12वां और T का नंबर है 7वां, और फिर 1 गुणा 1 1 गुणा 2 और 7, तो 1 गुणा 2 गुणा 7 प्राप्त हो जाएगा 14। इसलिए ऑप्शन ब जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमों में लिखने पर जो प्रश्न आते हैं उनके कुछ प्रश्नों को करके देखा है, और प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक से करके देखिए, बुक से करके देखिए। और दूसरे जो प्रकार के प्रश्न हम करने जा रहे हैं वो है अंकों की पहचान के बारे में। जैसे सवाल है कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद में तो 5 है परंतु पहले 6 है। ऐसे 7 पहचानने हैं जिनके ठीक बाद 5 हो तथा ठीक पहले 6 हो। इसके ऑप्शन और सवाल आपको दिख रहा है। इसी तरह से दूसरा सवाल है, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 4 है जिनके ठीक पहले 9 हो। 4 से पहले 9 आना चाहिए। इसके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और श्रृंखला भी आप देख पा रहे हैं। तीसरा जो प्रश्न है,
निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 4 हो। 3 से ठीक पहले 4 कितने हैं वो हमें बताने हैं। इस सवाल को भी आप देख पा रहे हैं। चौथा प्रश्न, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद में 2 है लेकिन ठीक पहले 7 न हो। ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद में तो 2 है परंतु ठीक पहले 7 न हो। ये इस श्रृंखला को देख के हमें आंसर देने हैं। इसके ऑप्शन दिख रहे हैं, ए है 1, ब है 2, स है 3, द है 4। और जो पांचवा प्रश्न है कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक बाद में 6 हो लेकिन ठीक पहले 7 हो। इसके ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं, प्रश्न भी दिख रहा है। इसके ऑप्शन है ए 2, ब 3, स 4 और द 5। अब हम इन सवालों के जो हल है वो करके देखते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया था ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक बाद में 5 हो तथा ठीक पहले 6 हो। तो हम देख रहे हैं कि इस श्रृंखला में 2 बार ऐसा हुआ है कि 7 के बाद 5 आ रहा है और उससे पहले 6 प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन ब इसका सही जवाब है 2। दूसरे प्रश्न में निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 4 हैं जिनसे ठीक पहले 9 हो। 4 से ठीक पहले 9 हम देख पा रहे हैं इस श्रृंखला में ऐसा 2 बार हुआ है कि 4 से ठीक पहले 9 आ रहा है। तो जो आपको एरो के निशान से और अंडरलाइन किए हुए अंक दिख रहे हैं वो 2 है इस पूरी श्रृंखला में। तो ऑप्शन स इसका जो है सही जवाब है 2। तीसरे प्रश्न में निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 4 हो। 3 से ठीक पहले 4 प्राप्त होने वाली अंक देखने हैं। तो ऐसा इस पूरी श्रृंखला में हो रहा है अपने साथ 3 बार कि 3 से पहले 4 आ रहा है, 3 से पहले 4 आ रहा है 3 बार। तो ऑप्शन स इसका सही जवाब है। चौथे प्रश्न में निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद में 2 है लेकिन ठीक पहले 7 न हो। ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक बाद में 2 हो लेकिन ठीक पहले 7 न हो, मतलब 7 नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ऐसा 3 बार हो रहा है इस श्रृंखला में। 4 उसके बाद 8 फिर 2, 2 फिर उसके बाद 8 फिर 2, 9 8 और 2। तो ऐसा 3 बार हुआ है। ऑप्शन जो स है वो इसका सही आंसर है। पांचवें प्रश्न में निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक बाद में 6 हो लेकिन ठीक पहले 7 हो। ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक बाद में 6 हो लेकिन ठीक पहले 7 हो। 9 को पहचानना है जिनके बाद में 6 आए और पहले 7 आए। तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसा इस श्रृंखला में 3 बार हो रहा है, 3 जगह अंडरलाइन की हुई है। 9 से पहले 7 और फिर 6, 9 से पहले 7 और फिर 6, और तीसरी बार भी 9 से पहले 7 है और फिर 6 है। तो ऑप्शन ब जो है इसका सही जवाब है। ऐसा 3 बार हुआ है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। दोनों ही प्रकार के अंकों के पहचान वाले और जो अंग्रेजी सांकेतिक भाषा के जो प्रश्न थे वो भी आपने समझ लिए होंगे। इसकी एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो को एक बार देखने में आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप एक बार पुनः देख लिया करें। बार बार जब हम इनके अभ्यास करेंगे तो ये प्रश्न हमें आने लग जाएंगे परीक्षा में, और उससे हम हल करके जो छात्रवृत्ति है
NMMS परीक्षा की, उसे हम जीत पाने में सफल होंगे और अपने परिवार, विद्यालय, माता पिता का और गुरुजनों का नाम रोशन कर पाएंगे। इस चैनल पर आप बने रहें। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो सब्सक्राइब के लाल अक्षरों में है उसके पास में जो बेल आइकन है, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो जो लाल कलर है वो उसका चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा वो भूरे कलर में हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, लाल नहीं रहेगा वो। तो उससे आपको पता चल जाएगा अभी आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ जाएगा, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा अभी चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिल जाए। और निरंतर आप अध्ययन करते रहें, तैयारी करते रहें, क्योंकि विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक आप निरंतर अपना अभ्यास करते रहें।